आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को 85% तक इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप के साथ। और ये वो टिपिकल टिप्स नहीं होने वाली हैं जैसे स्ट्रेट खड़े रहो या कॉन्फिडेंटली बोलो। मैं आपको रियल लाइफ स्ट्रेटेजीज दिखाने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में तुरंत चेंजेस लाएगी, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे दोस्तों से बात करना हो या फिर स्टेज पे प्रेजेंटेशन देना ही क्यों ना हो। अगले कुछ मिनटों में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो के एंड तक आप सिर्फ एक बेटर कम्युनिकेटर ही नहीं बल्कि ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। चलो फिर इसी कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक्टिव लिसनिंग। क्या आपको पता है कि कम्युनिकेशन का सबसे जबरदस्त और पावरफुल सीक्रेट क्या है? सुनना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लिसनिंग। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एक्टिव लिसनिंग और सिर्फ सुन लेना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप इफेक्टिवली सुनना सीख जाते हो तो आप सिर्फ एक बेटर कम्युनिकेटर ही नहीं बल्कि एक बेटर ह्यूमन भी बन जाते हो। चलिए एक छोटे से सिनेरियो से इमेजिन करते हैं। आप किसी से बात कर रहे हो और वो बीच बीच में अपना फोन देख रहा है या आपकी बात काटकर अपना पॉइंट रखता है। सो एनोइंग, राइट? अब आप सोचिए, कभी आप क्या ऐसे बिहेव करते हो? अगर हाँ तो टेंशन मत लो, मैं आपको 3 इजी एंड इम्पैक्टफुल स्टेप्स दिखाता हूँ जो आपको एक प्रो लिसनर बना देगी। स्टेप 1, आइज कांटेक्ट रखो। इमेजिन करो आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बता रहे हो और वो इधर उधर देख रहा है। कैसा फील होगा? अभी रिवर्स कर दो। जब आप किसी से बात करें तो उनकी तरफ देखो। ये छोटी सी चीज सामने वालों को ये फील कराती रहेगी कि आप जेन्युइनली उसकी बातों में इंटरेस्टेड है। स्टेप नंबर 2, इंटरप्ट मत करो। ज्यादा लोग अपनी बात बोलने के चक्कर में दूसरों की बात काट देते हैं। अगर आप ये हैबिट चेंज कर लोगे तो आप इंस्टेंटली ज्यादा लाइकेबल बन जाओगे। जब तक सामने वाला अपनी बात खत्म नहीं कर लेता, कामली सुनते रहो और फिर अपने पॉइंट रखो। ट्रस्ट मी, इससे आपकी बात ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी। स्टेप 3, समराइज करो। जब आप सामने वाले की बात को एक लाइन में समराइज करते हो, जैसे तो आप कह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट काफी चैलेंजिंग लग रहा है, राइट? तो उन्हें लगता है कि आपने उनकी बात ध्यान से सुनी है। ये छोटी सी हैबिट कम्युनिकेशन में गेम चेंजर बन सकती है। और एक बोनस टिप, जब आप एक्टिवली सुनते हो तो लोग आपको अपने आप इंटरेस्टिंग और ट्रस्टवर्दी समझ लेते हैं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं और जो सुनते हैं वो सबसे अलग बन जाते हैं। रिमेंबर, कम्युनिकेशन करना सिर्फ बोलना नहीं होता, कनेक्ट करना होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने नोटिस किया है क्या कि कभी कभी लोग कहते तो कुछ भी हैं लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज तो साइन कुछ और ही दे रही होती है। अगर मैं कहूँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन इधर उधर देख रहा हूँ और मेरी आवाज़ हिल रही है, तो क्या आपको लगेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए कम्युनिकेशन का 70% से ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी नॉन वर्बल कॉज पर होता है, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और फेशियल एक्सप्रेशन। अच्छी खबर यह है कि इन्हें इम्प्रूव करने में रॉकेट साइंस नहीं होती है, बस कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स फॉलो करो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। टिप नंबर 1, ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने हाथ क्रॉस मत करो और अपने शोल्डर रिलैक्स रखो। ये छोटी सी एडजस्टमेंट आपके सामने वालों को दिखाती है कि आप अप्रोचेबल हो और कॉन्फिडेंट हो। आप खुद फील करोगे कि इससे पॉजिटिविटी फ्लो होती है। टिप नंबर 2, स्माइल। एक जेन्युइन स्माइल एक कन्वर्सेशन की वाइब इंस्टेंट बेटर कर देती है। स्माइल करना सिर्फ सामने वाले के लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी हेल्पफुल होता है। रिमेंबर, आई स्माइल इज प्रॉपरली जेन्युइन। मैं एक बार और कह रहा हूँ, स्माइल आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। इट बूस्ट योर मूड एंड मेक्स यू फील मोर रिलैक्स। टिप नंबर 3, टोन ऑफ वॉइस पर ध्यान दो। आपने सुना होगा, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट। अगर आप एक ही बात अग्रेसिव टोन में बोलते हो तो वो रूड लग सकता है, लेकिन वही बात आप काम और पोलाइट टोन में करोगे तो वो सामने वाले को इंस्टेंटली कनेक्ट करेगा। टिप नंबर 4, मेंटेन नेचुरल आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट का एक मैजिक होता है, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का इंप्रेशन देता है, लेकिन ओवरडू मत करना, किसी को घूरना नहीं है। एक नेचुरल और रिलैक्स रिदम में मेंटेन करो। टिप नंबर 5, जेस्चर्स का यूज करो। क्या आपने नोटिस किया है कि ग्रेट स्पीकर अपने हाथों का यूज कैसे करते हैं? जेस्चर्स आपकी बात को ज्यादा इम्पैक्टफुल और एंगेजिंग बनाते हैं, लेकिन इसमें भी नेचुरल टोन चाहिए। ओवर एक्सएग्रेशन अवॉइड करो। बोनस टिप, पोस्चर पर काम करो। अगर आप नर्वस फील कर रहे हो तो स्ट्रेट खड़े हो जाओ, शोल्डर बैक रखो और डीप ब्रेथ लो। ये इंस्टेंटली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट देगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिडन सुपर पावर है। अगर आप अपने पोस्चर और टोन की कंटिन्यूसली कंट्रोल करते हो तो नर्वसनेस भी एक पावरफुल कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो आप अपने वर्ड्स के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी अलाइन करके स्टार्ट कीजिए
और देखिए कैसे आपकी कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। क्लियर एंड कॉन्शियस लैंग्वेज। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा मिथ ये है कि जितने फैंसी और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आप यूज करोगे उतने ही इंप्रेसिव लगोगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। जो चीजें जितनी सिंपल और क्लियर होती हैं वही ज्यादा समझने और इम्पैक्टफुल होती हैं। सो हाउ डू यू कीप योर कम्युनिकेशन क्लियर एंड कॉन्शियस? लेट मी शेयर 3 सुपर इजी येट इफेक्टिव टिप्स जो आपको बोलने के स्टाइल में एकदम जबरदस्त बना देगी। टिप नंबर 1, पहले सोचो फिर बोलो। जब आप किसी से बात करते हो तो अपने थॉट्स को 1 सेकेंड के लिए ऑर्गेनाइज करो। यह एक छोटी सी पॉज आपकी बात को अननेसेसरी और फिल्टर से बचा सकती है। पॉज आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली और कंपोज्ड साउंड करते हो। टिप नंबर 2, शॉर्ट सेंटेंस यूज करो। लंबी लंबी बातें सुनते सुनते कोई भी बोर हो सकता है, तो अपने सेंटेंस को शॉर्ट और क्रिस्पी रखो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग, तो एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इम्पैक्टफुल है। सिंपली से मैं एक इम्पैक्टफुल कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ। देखा, शॉर्टर इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस। टिप 3, अवॉइड जर्गन और ओवर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। हर एक इंडस्ट्री का एक अपना जर्गन होता है, लेकिन आप अगर हर बात में टेक्निकल या ओवरली कॉम्प्लेक्स शब्दों का यूज करोगे तो ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इससे बचा जा सकता है अगर आप कॉमन और रिलेटेबल लैंग्वेज यूज करें। आपकी बात जितनी सिंपल होगी उतने ही ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। बोनस टिप, क्लैरिटी ओवर क्वालिटी। ज़्यादा बोलने से ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होती। इंस्टेड फोकस करो कि आप जो कह रहे हो वो सामने वाले के लिए मीनिंगफुल और रिलेटेबल। थिंक ऑफ योर वर्ड्स एज अ एरो, प्रीशियस एंड ऑन पॉइंट। क्लियर कम्युनिकेशन का एक और हिडन बेनिफिट है, जब आपकी बात कॉन्शियस होती है तो लोग उसे ज़्यादा याद रखते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए क्लियर और कॉन्शियस लैंग्वेज का मैजिक। रिमेंबर, बात सिर्फ बोलने की नहीं, समझने की। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तो चाहे आपका मैसेज कितना भी जबरदस्त हो, लोग उससे कनेक्ट नहीं करेंगे। पर ये याद रखो, कॉन्फिडेंस एक स्किल, टैलेंट नहीं। मतलब आप इसे बिल्ड कर सकते हो। तो बात करते हैं 3 पावरफुल स्टेप की जो आपके अंदर एक अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस जगाएगा। पार्ट 1, प्रिपरेशन इज पावर। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कॉम्पिटेंस। जब आप अपनी बात या टॉपिक के मास्टर बन जाते हैं तो डर अपने आप दूर हो जाता है। आपको जो बोलना है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, मिरर के सामने या अपने फोन से रिकॉर्ड करके। अब इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा नेचुरल और एफर्टलेस लगोगे। स्टेप 2, स्टार्ट स्मॉल, एम बिग। आपको एकदम से स्टेज पे जाके स्पीच देने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी कन्वर्सेशन से शुरू करो, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, फिर धीरे धीरे अपनी कंफर्ट जोन को एक्सपेंड करो। ये एक जर्नी है और हर स्मॉल स्टेप आपको क्लोजर ले जाता है अपने गोल की। स्टेप नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज इज एवरीथिंग। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी कॉन्फिडेंस का पहला इंप्रेशन बनाती है। सीधे खड़े हो, शोल्डर रिलैक्स रखो और स्माइल करना ना भूलो। ये सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस दिखाएगा ही नहीं बल्कि फील भी कराएगा। रिमेंबर, फेक इट टिल यू मेक इट। और एक बोनस मंत्रा, मिस्टेक को एक्सेप्ट करो। हर एक्सपर्ट एक बिगिनर ही था कभी। गलतियां आपके लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, ना कि फेलियर का साइन। तो अगर कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो स्माइल करके मूव ऑन करना सीखो। कॉन्फिडेंस का मैजिक ये है कि जब आप अपने अंदर बिलीव करते हो तो लोग आप में भी बिलीव करते हैं। तो आज से ही अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मिशन शुरू कर दो। रिमेंबर, दुनिया आपकी कहानी सुनने के लिए तैयार है, बस आपको बोलना शुरू करना है। लेट्स रैप इट अप विद दिस थॉट, द मोर यू बिलीव इन योरसेल्फ द लेस यू विल फियर। तो अब अपने फियर को पीछे छोड़ दो और अपने कॉन्फिडेंस को सेलिब्रेट करो। तो ये थे कुछ प्रूवन टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद करेगी। लेकिन एक बात याद रखो, नॉलेज सिर्फ तभी काम करेगा जब आप उसको अप्लाई करोगे। कम्युनिकेशन एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आपके लिए चैलेंज है, आज के दिन एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करो। किसी एक टॉपिक पर 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करो और अपने आप को सुनो, या फिर एक स्ट्रेंजर को कैजुअली हाय बोलकर कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। इन स्टेप को फॉलो करो और धीरे धीरे अपने प्रोसेस को नोटिस करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलो और लोग भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना ताकि और लोग भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूजफुल लगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मिलते रहेंगे जो आपकी पर्सनल ग्रोथ को बूस्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और याद रखो, कम्युनिकेशन का गोल अट्रैक्शन करना नहीं, कनेक्ट करना होता है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।